प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। इसे पहचाना पुत्र? अपने रक्त को कौन नहीं पहचानता माते। वत्स, जिस दिन से मुझे तुम्हारे पिता से अपने संबंध का पता चला, उस दिन से मैं यही स्वप्न देखता रहा कि जिस प्रकार से भोर का भूला हुआ सांझ को घर लौट आता है, उसी प्रकार तुम्हारे पिता अपने घर, अपने परिवार में लौट आए। किंतु भाग्य के निर्णय ने मेरे स्वप्न को साकार नहीं होने दिया। वो तो नहीं लौटे वत्स, किंतु ये क्या कम है कि तुम लौट आए हो। उनकी कुछ कमी तो पूरी हुई वत्स। आओ आओ पुत्र, मेरे सीने से लग जाओ। तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे पुत्र? यहां पर आने से पहले प्रश्न मेरे मन में अंगारों के भांति दहक रहे थे चाचा श्री, किंतु आपके अश्रुओं ने उन अंगारों को ठंडा कर दिया। इन अश्रुओं के अतिरिक्त मेरे पास और है ही क्या जो मैं तुमसे पहली बार मिलकर तुम्हें भेंट कर सकूं पुत्र? ये अश्रु नहीं है चाचा श्री, ये तो वो अनमोल मोती हैं जिनके आगे कुबेर का धन भी माटी के समान है। मैं तो तुम्हारे पिता के गले लग जाना चाहता था पुत्र, परंतु अपने इस चाचा से नहीं मिलोगे पुत्र। अपने अश्रु पोंछ लो पुत्र। यह अश्रु बहाने का दिन नहीं, उत्सव मनाने का दिन है। हमारे परिवार के सारे पुत्र मारे गए, बस एक तुम ही तो बचे हो। अब तो तुम ही हमारा सब कुछ हो। आयुष्मान भव। तुम्हारे आने से हमारे जीवन में उजाला हो गया वत्स। अब तुम्हें अपने पिताश्री की प्रेम की कमी कभी नहीं लगेगी। प्रणाम काका श्री। आयुष्मान भव। तुमने इस परिवार में आकर ज्येष्ठ भ्राता श्री अंगराज कर्ण की कमी पूरी कर दी। अब इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं।
नहीं जाऊंगा काकाश्री, कभी नहीं जाऊंगा। इतना प्यार करने वाला कुल परिवार छोड़कर जाने की बात तो कोई अभागा ही कर सकता है। भगवान की कृपा से आज हमारा परिवार संपूर्ण हो गया। चलो पौत्र, तुम थक गए होगे, विश्राम करो। जाओ पुत्र। तुम बहुत उचित समय पर आए हो पौत्र। सत्य ही कहा पुत्री तुमने। सदा सुखी रहो। प्रकृति का नियम है, कोई भी घटना समय से पहले नहीं घटती। वृषकेतु का आगमन समयानुसार ही हुआ है। इस अश्वमेध यज्ञ में वृषकेतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। पौत्र, महर्षि के चरण स्पर्श करो। यशस्वी भव।